हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी इंडियन एक्सप्लेनर। आज हम ओपेनर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। इस मूवी में कीर्ति सेट्टी, वैष्णव तेज, विजय की एक्टिंग को देखने को मिलेगा। इस मूवी में विजय सेतुपति की एक्टिंग बहुत अच्छा है। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और 92% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी के शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सी साइड में बेहोश होकर पड़ा था और वो बहुत जख्मी हालत में था। फिर मूवी 2002 प्रेजेंट में आता है। मूवी में हमें रेनम नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी को अपने घर में ही ढूंढ रहा था। असल में उसकी बेटी किसी के साथ भाग गई थी, लेकिन इस बात को वो मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बावजूद भी वो अपने गांव वालों घर वालों जो कोई भी इस बात को नहीं मानता, रैंडम में उसे पनिश करता था, उसे मारता था, पीटता था। इवन उसकी पिता को भी वो पनिश करता था जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई है। और ये बात हमें अब उसकी मेंटलिटी के ऊपर दिखने में पता चलती है। अब हमें फिल्म कुछ महीने पहले दिखाई जाती है, जहाँ पर हम आसी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक मछुआरा होता है। उसका एक ही प्रॉब्लम था, वो गा नाम की वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाता था। उसके फादर भी एक मछुआरा होते हैं और उसके माँ नहीं होती। इसका मतलब वो लोग सिर्फ मछली पकड़ के ही अपने खर्चे चलाते थे। वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम देबम्मा होता है, जो आसी को पता था, पर उसका असल नाम संगीता होता है। आसी बचपन से ही उसे प्यार करता था। देबम्मा के लिए वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ पर एक सॉन्ग बजता है जिसकी वजह से ये मूवी पॉपुलर हुई थी। यहाँ अब हमें फिल्म में दिखाया जाता है हीरोइन को। आसी उसे छुप छुप कर दिखा करता था। ये बात देबम्मा को नहीं पता थी। अब उसकी माँ पैरालाइज पर्सन थी। देबम्मा उससे अपने दिल की हर बात को शेयर किया करती थी और उन्हें हर बात को बताया करती थी। देबम्मा का एक कजिन था जिसका नाम चना था। हमेशा उसे वो परेशान करता रहता था। वो उसे उधर इधर हर जगह टच करता रहता था, जिसके वजह से देबम्मा बहुत परेशान रहती थी। वो उसे ज़बरदस्ती भी करता था, जिस वजह से वो किसी को भी ये बात बता भी नहीं सकती थी। अब हमें रेनम को दिखाया जाता है जिसको किसी ने प्रोटेस्ट किया था कि वो जगह पे घर न बने, और रेनम उसे वहीं पे मार देता है। और ये बात वो आगे जाने से रोक भी दूसरी साइड की जगह से मछुआरों को हटाकर वो उस जगह पर मछली पकड़ने के लिए एक फैक्ट्री बनाना चाहता था, और इस बात के लिए एक आदमी उसे मना कर देता है और उसको प्रोटेस्ट भी करता है, जिस वजह से रैनम उसे वहीं मार देता है और ये खबर वो आगे पहुंचने से भी रोक देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ बाहर के लोग आकर आसी के साथ झगड़ा करते हैं, तो आसी भी उन्हें अब मारने लगता है, जिस वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब वहाँ पर देबम्मा का बस भी होता है। अब वहाँ पर चना आ जाता है और वो ज़बरदस्ती देबम्मा को अपने बस पे उतार कर उसकी बाइक पे ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी बस के बाहर ही गलती से आसी चना को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से चना मुंह के बल गिर जाता है। अब पहली बार देबम्मा आसी को नोटिस करती है, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई चना को मारे, उसको सबक सिखाए। अब देबम्मा आशिक से इम्प्रेस हो गई थी। अब फाइट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो आशिक का दोस्त उसे कहता है कि पहली बार देबम्मा ने उसे देखा था और इस बात से आशिक फूले नहीं समा रहा था। वो आज बहुत खुश था। रोज़ की तरह आशिक एक दिन देबम्मा की बस के पीछा कर रहा था। तभी वो बस रुक जाता है और उसका ड्राइवर आशी और उसके फ्रेंड के पास आने लगता है। ड्राइवर को देखकर आशी और उसकी फ्रेंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी ड्राइवर उन्हें रोकता है। तभी वो ड्राइवर उसे रोकता है और कहता है कि गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया है, इसलिए वो उनकी हेल्प करे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऑटो नहीं आता। तो आशी इसके लिए तैयार हो जाता है। अब वो ड्राइवर देबम्मा के पास जाके कहता है। देबम्मा ये बात सुनकर उससे गुस्सा करके कहती है, ऐसे कैसे मैं किसी भी अनजान के बाइक पे बैठ के चले जाऊँ। पर जब वो आशी को देखती है तो वो कुछ नहीं कहती और खुद आकर उसकी बाइक पे बैठ जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे जब वो कॉलेज के पास ही आने वाले थे, वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है और इसकी वजह से उन दोनों की बॉडी टच हो जाती है। इससे वो दोनों को करंट लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आशी देबम्मा को कॉलेज में आता है और उसे देबम्मा ही बुलाता है, तो उसे उसके नाम से बुलाने को कहती है। तो वो उसका नाम पूछता है,
तो देबम्मा बस में जाकर अपना नाम संगीता लिखती है। अब आशी समुद्र किनारे जाता है क्योंकि उसने संगीता को संता बोल दिया था और जिससे देबम्मा गुस्सा हो गई थी और वो गा का वर्ड प्रैक्टिस करने लगते हैं। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो गा का वर्ड नहीं कह पाता। अब संगीता और आशी की मुलाकातें दिन पे दिन बढ़ने लगी थी। उनको प्यार होने लगा था और उनके बीच एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होने लगता था। अब एक दिन वहाँ पे संगीता अपने बॉस के ड्राइवर को कुछ पैसे देती है क्योंकि वो हमेशा ऐसी करती थी और फिर वो वहाँ से ब्रिज पे निकल जाती है और वो एक दिन उस आशी को लव यू आई लिखती है समुद्र के किनारे पर। तो आशी उससे पूछता है तुम्हें तो आई लव यू लिखना चाहिए था, तो फिर तुमने ऐसा क्यों लिखा है लव यू आई। तो संगीता उसे रिप्लाई देते हुए कहती है कि लव यू आई मतलब यू और आई पास है। अगर लव को साइड में रख दिया जाए तो तुम और मैं पास पास है, अब आई एंड यू पास है। एक दिन संगीता जब ब्रश कर रही थी तब पता नहीं उसे क्या होता है, वो अपने ब्रश को ले जाकर आशी को दे देती है और कहती है ये वही ब्रश है जिससे मैं डेली ब्रश करती हूँ, आशी तुम भी इसी से ब्रश करना। और आशी भी बिना हिचकिचाए उस ब्रश को ले लेता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मछुआरे मिलकर रेनम के घर जाते हैं जहाँ पर वो उस जगह के बारे में बात करने वाले हैं। तो आशी भी उनके साथ जिद करके आ जाता है। अब सब लोग रेनम के पास निकल जाते हैं मिलने और इस मौके का फ़ायदा उठाकर आशी जो 3 दिन से संगीता से नहीं मिला था उसके कमरे में जाता है और वहाँ पर उसकी ज़्यादा बात नहीं हो पाती। दूसरी तरफ गांव वाले रेनम की लंबी मीटिंग होती है पर रेनम अपनी बात से नहीं मुकरता और वहाँ पर फैक्ट्री बनाने के लिए कहता है। अब सब एक ग्रुप फोटो उठाने के लिए तैयार होते हैं। तभी आशी के फादर आशी को बुलाते हैं। उसी रात को रेनम की बहन संगीता के लिए उसकी बेटे के हाथ मांगने आती है पर रेनम उसे मना कर देता है और भी कुछ पास्ट इशू को लेकर, इसलिए वो वहाँ से मना करके उसे लौटा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर 40 दिनों तक मछुआरों के एक पर्व चल रहा होता है जिसमें ना वो समुद्र में जाने वाले होते हैं ना ही मछली पकड़ने आते हैं और ये गवर्नमेंट का ही कुछ ऑर्डर हो जिसके मुताबिक मछलियाँ इस 40 दिनों में अंडे देती हैं, इसलिए किसी को भी समुद्र में जाना मना था और वे लोग उनके पास जो मछलियाँ होगा उसे खाने वाले थे। उसी बीच एक दिन संगीता आशी से मिलने आती है और उसे समुद्र के बीच ले जाने को कहती है क्योंकि आज वो बहुत डिस्टर्ब थी। असल में उसके फादर ने आज उससे शादी के बारे में बात की थी और उसके लड़के वाले कुछ देखने आए थे। आशी किसी तरह से बचते बचाते अपने बोट में लेकर संगीता को समुद्र में निकल जाता है और आधे रास्ते में ही उनकी बोट की पेट्रोल ख़त्म हो जाती है और बोट आगे नहीं चलती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेनम अपने लोगों को मछुआरों पर घर खाली करने का ऑर्डर देता है। तब उसे पता चलता है कि संगीता अभी घर पर नहीं है। अब वो उसके रूम में जाकर चेक करता है, उसके सामान को चेक करने लगता है जिससे उसको एक नोट मिलती है जिसमें आई लव यू लिखा था और उसे संगीता की अलमारी से वही शर्ट मिलती है जो उसे आशी ने उसी दिन पहना था। पर उसे इस बात का पता नहीं चलता, पर उसे वो शर्ट कहीं दिखा से पता लगता है। अब रेनम आशी के फादर के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हारे घर के लोगों को मैं कहीं नहीं निकालूंगा, अगर तुम मेरी एक मदद करते हो तो तुम्हें एक लड़के को ढूंढना होगा जिसके साथ मेरी बेटी वहाँ पर समुद्र के अंदर गया है, वो हमारे उसूलों के खिलाफ जाकर समुद्र में गया है। अब यहाँ पर समुद्र में आशी और संगीता इंटीमेट होने लगते हैं। सुबह संगीता को आशी के फादर रेनम को सौंप देते हैं और कहते हैं हमें संगीता अकेले बोट में मिली और उसके साथ कोई नहीं था। अब आशी के फादर घर आकर आशी को डांटने लगते हैं और कहते हैं वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, तुम उनके लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो, तुम उसे भूल जाओ और उससे मत मिलो, जिसके बदले वो लोग हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा। अब आशी इस बारे में सोचता है और डिसाइड करता है कि अब वो संगीता से नहीं मिलेगा। अब वो संगीता को आँख उठाकर भी नहीं देखता, पर रेनम को अभी भी यकीन था कि संगीता के साथ उस दिन कोई लड़का जरूर था और इसीलिए अभी भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। एक दिन रेनम उसी ग्रुप फोटो को ऊपर नजर पड़ता है जहाँ पर आशी ऊपर की तरफ देख रहा होता है और उसने वही शर्ट पहना होता है जो संगीता के रूम से उस दिन मिला था और रेनम जान जाता है कि वो लड़का आशी ही है। ये जानकर उसके बाद रेनम अपने आदमियों को आशी के घर पर भेजता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं आशी हॉस्पिटल में होता है और उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है और उसकी फादर का डेथ हो चुका होता है। जब आशी घर जाता है तो वो अपने फादर को बहुत मिस कर रहा होता है
तो इस बात से बदला लेने के लिए वो एक दिन हवेली पहुंचता है, पर वहां पर उसे पता चलता है कि संगीता घर पर नहीं। तो आसी वहां से सीधे अपने घर पर आता है, जहां पर हमें उस संगीता को दिखाया जाता है। संगीता आसी से कहती है, आसी मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, हम कहीं दूर जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, क्योंकि मेरे पापा ने मेरी शादी तय की है चना के साथ। लेकिन तभी वहाँ पर रेनम के लोग पहुँच जाते हैं, जो कि आसी को मारने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर एक ज़बरदस्त फाइट सीन होता है। फिर किसी भी तरीके से आसी संगीता को लेकर ट्रेन में चल जाता है और वो लोग यहाँ से दूर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रेनम को ये बात बताते हैं, तो रेनम गुस्से में कहता है, तुम कुछ भी करो, पर मुझे मेरी बेटी वापस कल तक सुबह तक चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर उसकी बहन पहुँचती है, जहाँ पर वो कुछ सामान लेके आई थी संगीता के लिए। तो रेनम अपनी बहन से कहता है, अभी भी 6 महीने बाकी है, तो तुम चिंता मत करो, मैं संगीता की शादी चना से ही कराऊंगा और तुम यहाँ से अब जा सकती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आसी और संगीता एक गांव में पहुंचते और अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारने लगते हैं। एक दिन संगीता आसी के नहाने के बाद उसके करीब जाने लगती है, पर इस बात से आसी बहुत गुस्से हो जाता है और संगीता पर हाथ भी उठा लेता है। पर रात में आसी संगीता को समझाता है कि संगीता देखो, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मेरे पिता की डेथ ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब तुम मुझे और परेशान मत करो। संगीता भी उसकी हालत समझती है। अब दोनों संगीता और आसी जो कि एक आसाम के इलाके में आते हैं, वहाँ पर आसी संगीता को एक लेडीज हॉस्टल में लेके जाता है। अब तक उन्हें भागते हुए 3 महीने हो चुके थे। वो वहाँ पे वार्डन को संगीता को रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो वार्डन उसे 1 महीने में 3000 रुपये देने के लिए बोलती है, पर उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते। तो आसिम से बहुत गिड़गिड़ाने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है। अब वार्डन उससे 2 दिन का वक्त देती है। दूसरी तरफ रेनम की बहन शादी के बारे में पूछने आती है, तो रेनम उससे कहता है कि अब शादी में 3 महीने बाकी है, तो अभी तुम चली जाओ। दूसरी तरफ आसिफ बहुत ही मेहनत करके 3000 रुपये लेता है और संगीता को हॉस्टल में एडमिशन करवाता है। आशी का मालिक उसकी ईमानदारी को देखकर ही पैसे उसे दिया था, पर संगीता चाहती थी कि वो हमेशा आशी के साथ ही रहे, इसलिए तो वो वहाँ पर आई थी। पर यहाँ पर आशी कहीं और संगीता कहीं और थे। एक दिन संगीता आशी को कहती है कि आशी, तुम मेरे पास नहीं थे, तब तुम हमेशा मेरे पास मेरे एहसास बन के थे। अब मुझे ये एहसास होता है कि तुम मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं हो। अब ये मुझे दूर दूर तुम्हें महसूस होने जैसे लगता है। ये सुनकर आशी बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और संगीता को कुछ पैसे देकर कहते हैं, अगर तुम चाहो तो अपने बाप के पास जा सकती हो और तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब संगीता अपने हॉस्टल आकर आशी की बातों को लेकर बहुत रोती है। एक दिन संगीता आशी को रास्ते में देखती है और भागकर उससे गले लगा लेती है और आशी से कहती है, आशी, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तो मुझे जहाँ पर रखोगे मैं वहाँ पर रहूँगी। अब आशी संगीता को अपने छोटे से घर पर लेके आते हैं, जिससे पहले यहाँ पर आशी और एक बंदा और रहता था। घर पर आने के बाद आशी संगीता को करीब होने लगता है, पर संगीता उससे कहती, आशी तुम्हें 3 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों वाली प्रॉब्लम है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके बाद आशी संगीता की शादी करने के लिए कहता है। इससे संगीता बहुत खुश होती है और ये खबर वो अपनी माँ को बता देती है। अब आशी और संगीता किसी रेलवे स्टेशन में होते हैं। वहाँ पर रेनम के आदमी पहुँच जाते हैं और संगीता को लेकर चले जाते हैं। आशी उसे कैच नहीं कर पाता और संगीता को मिस करके आशी बहुत रोता है। उसकी चुनरी पकड़कर वहीं रेलवे स्टेशन पर बैठकर वो बहुत रोता है। दूसरी तरफ हम संगीता को देखते हैं, जो कि अपने घर पर आ चुकी थी और संगीता को रेनम अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है, पर संगीता नहीं खाती। अब यहाँ पर हमें 2 सस्पेंस का रिवील होता है। पहले रेनम कहता है, मुझे तुम्हारी पता खुद आशी ने बताया था, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वो तुम्हारे साथ इस 6 महीने में कभी भी इंटीमेट नहीं हुआ। जानती हूँ इसका रीज़न क्या है? तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आशी के पीछे रेनम के आदमी पड़े होते हैं। वो उन्हें मारता रहता है, पर फिर भी वो उसके पीछे पड़ते। अब वहाँ पर रेनम आता है। रेनम इस बात से बहुत खुश था कि आशी ने संगीता को छुआ था, उसके साथ इंटीमेट हुआ था, और इस बात को गुस्सा लेकर वो वहीं समुद्र के किनारे आशी का प्राइवेट पार्ट काट देता है और वो अभी हॉस्पिटल में जॉइन होता है और यहाँ पर वो उसके फादर को भी मार देता है। इस बात से
जब वो पता चलता है संगीता को, वो बहुत गुस्सा होती है। तभी इसीलिए आशिक कभी भी उसके करीब नहीं आया था। पर जब संगीता ने उससे कहा था कि अब उसे एक बच्चा भी चाहिए और उससे एक फैमिली स्टार्ट करना है, तब आशिक को बहुत गिल्ट फील हुआ और वो संगीता से कोई भी सच्चाई छुपाना नहीं चाहता था, क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए वो खुद को उसके लायक नहीं समझता था। अब यहाँ पर संगीता को इन सब बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इसी वजह से आशी ने खुद उसे अपने पिता के हवाले कर दिया था। इस बात को जानकर वो बहुत रोती है, बहुत दुखी होती है। अब यहाँ पर संगीता और रेनम के बीच बहुत बड़ा झड़प होता है, बहस होता है और इसके बाद रेनम संगीता के प्यार को आशी के लिए रियलाइज़ करता है और फिर वो खुद ही संगीता को परमिशन दे देता है आशिक के पास जाने की। अब वो एक बार भी ना दूरी गंवा थी, इसीलिए संगीता ही दौड़ के आशिक के पास जाती है। आशिक उसे समुद्र के किनारे मिल जाता है और यहाँ पर ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म रियल में एक लव स्टोरी है, जहाँ की रियल लव को बिना किसी स्वार्थ के अपने कैसे निभाया जा सकता है, ये बताया जाता है। ये मूवी में हर किसी की एक्टिंग पूरी तरीके से बेहतरीन है। इस मूवी को डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। इस मूवी के कीर्ति सेट्टी की वजह से ही बहुत फेमस हुई थी। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें।